स्नैक्स यानी हल्का फुल्का नाश्ता जिसे हर कोई पसंद करता है। इंडिया में स्नैक्स बनाने वाली कई कंपनियां हैं। इन्हीं कंपनी में से एक कंपनी है हल्दीराम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जगह राजस्थान का बीकानेर। मारवाड़ी परिवार से आने वाले भीखाराम अग्रवाल ने 1937 में यहाँ एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान खोली। भीखाराम के साथ उनके पोते गंगाबिशन जी अग्रवाल भी दुकान जाते थे। गंगाबिशन जी को सब हल्दीराम कहते थे। इन्हीं के नाम पर दुकान का नाम भी हल्दीराम रख दिया गया। दुकान पर मिलने वाली भुजिया धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। कहा जाता है कि जब हल्दीराम सिर्फ 11 साल के थे तब से ही वो एक कंपनी खोलना चाहते थे। इसी उम्मीद में उन्होंने अपने दादा की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। सबसे अलग भुजिया बनाने के लिए अलग अलग मसालों का इस्तेमाल करने लगे। हल्दीराम का मन दुकान में नहीं लगता था, लेकिन जब भुजिया बनाया जा रहा होता तो वे ध्यान से देखते और सीखने की कोशिश करते। तब उनकी दुकान पर भुजिया की खूब मांग होती थी। दुकान पर भुजिया का बिजनेस बढ़िया चल रहा था, लेकिन हल्दीराम इतने से संतुष्ट नहीं थे। बिजनेस को और बढ़ाना चाहते थे। वे ऐसी भुजिया बनाना चाहते थे जिसका स्वाद बाकियों से अलग हो। वे अलग अलग मसालों और इंग्रेडिएंट्स के साथ भुजिया बनाने लगे, लेकिन जैसा स्वाद वे चाहते थे उसे पाना आसान नहीं था। बार बार इसमें फेल होते। आखिरकार कई कोशिशों के बाद उन्हें कामयाबी मिली। हल्दीराम ने भुजिया तो बना लिया, लेकिन अब चुनौती उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की थी। इसके लिए हल्दीराम ने मार्केटिंग पर ध्यान देना शुरू किया। उस वक्त पूरे इलाके में भुजिया 2 रुपए प्रति किलो बेची जा रही थी। हल्दीराम ने रेट 5 रुपए प्रति किलो रखा। इससे लोगों को लगने लगा कि हल्दीराम की भुजिया प्रीमियम क्वालिटी की है। उन्होंने अपने बनाए भुजिया का नाम बीकानेर के राजा के नाम पर डोंगर सेव रखा। ये नाम हिट रहा। बिना एक पैसे खर्च किए बीकानेर के राजा हल्दीराम के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर बन गए। हल्दीराम का डोंगर सेव लोगों के बीच खूब पॉपुलर रहा। इस भुजिया की बिक्री ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हल्दीराम यानी गंगाबिशन जी की बनाई भुजिया और मार्केटिंग स्ट्रेटजी दोनों ही सफल रही। 1960 के दशक में कंपनी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ी। इस समय कंपनी की बागडोर शिव किशन अग्रवाल के हाथ में आ गई थी। ये हल्दीराम के पोते हैं। इसी दशक में अग्रवाल फैमिली 3 हिस्सों में बंट गई। हल्दीराम के बेटे रामेश्वर लाल अग्रवाल अपने पिता और 2 भाइयों से अलग हो गए और हल्दीराम एंड सन्स नाम से कोलकाता में अलग दुकान खोली। हल्दीराम भुजिया की एक ब्रांच बीकानेर में पहले से थी। हल्दीराम के पोते शिव किशन अग्रवाल ने नागपुर भुजिया का ब्रांच खोला। हल्दीराम ब्रांड ने महाराष्ट्र के लोगों में काजू कतली को फेमस बनाया। हालांकि शिव किशन ने हार नहीं मानी। नागपुर में स्नैक्स में लोगों को क्या पसंद और क्या नहीं, इसको लेकर उन्होंने मार्केट रिसर्च कराई। इसके जो नतीजे आए उससे उन्हें वहां के मार्केट में नए मौके दिखे। शिव किशन अग्रवाल ने अपनी फेवरेट मिठाई काजू कतली यहां लॉन्च की। धीरे धीरे काजू कतली नागपुर में फेमस होने लगा। उसकी बिक्री भी बढ़ने लगी। सिर्फ 3 सालों में नागपुर में हल्दीराम के सेल्स में 400% का ग्रोथ देखने को मिला। 1973 में हल्दीराम के पोते मनोहर लाल अग्रवाल ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। उस समय तक पूरे देश में हल्दीराम ब्रांड की सिर्फ 3 दुकानें थीं, बीकानेर, कोलकाता और नागपुर में। मनोहर लाल ने दिल्ली के चांदनी चौक में एक और दुकान खोली। उन्होंने हल्दीराम के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और ऑल इंडिया उसके स्टोर खोलने पर काम किया। 1990 से पहले तक हल्दीराम अपने प्रोडक्ट बिना किसी स्टैंडर्ड पैकेजिंग के बेचा करता था। मनोहर लाल ने इसे बदला। इसके अलावा उन्होंने हल्दीराम के स्टोर देश भर में खोले। इस तरह 3 शहरों से निकलकर हल्दीराम पूरे देश के जुबान पर चढ़ गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज कंपनी का रेवेन्यू करीब 12,000 करोड़ रुपए है। आज हर किसी के जुबान पर एक ही नाम है, हल्दीराम। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हल्दीराम और भी ऊंचाई छू सकता है। हल्दीराम प्रोडक्ट के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।